ऐसा शायद एक ही बार हुआ होगा कि आर डी बर्मन का अपने बेहद प्रिय दोस्त गुलजार से दो गानों के बोल जिसे पंचम दा के दिए हुए मीटर पर नहीं लिख के लाए थे, गुलजार साहब से उसी को लेकर बहस हो गई। फिर कैसे आर डी बर्मन ने उन दोनों गानों का संगीत तैयार किया जो किशोर दा और लता मंगेशकर द्वारा गाए जाने पर हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक के सबसे बेहतरीन रोमांटिक गानों में से एक बन गए हैं। नमस्कार दोस्तों, रेमेडी अपडेट्स में आपका स्वागत है। किस्सा उन दिनों का है जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर पंचम दा और किशोर दा का राज था। किशोर दा की बेहद ओजस्वी और मधुर आवाज़ के साथ पंचम दा का संगीत हर बार हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देता था। कुछ गीतकार जो उस समय पंचम दा के काफ़ी करीबी थे वे थे गुलशन बावरा जी और गुलजार साहब। चल गए जो धूप में तो छाया। पूरी रात सोए बिना दो गानों के शानदार बोल लिखने के बाद गुलजार साहब अगले दिन स्टूडियो में पहुंचे, जहां पंचम दा उनका इंतजार कर रहे थे। गाने के बोल मिलने के बाद पंचम दा ने गानों के बोल को पढ़ना शुरू किया। पंचम दा को गाने की सिचुएशन तो पता थी, लेकिन दुर्भाग्यवश गाने में कुछ बोल या शब्दों को पंचम दा समझ नहीं पा रहे थे। एक गाने के बोल थे, तुम आ गए हो नूर आ गया है, और दूसरे गाने के बोल थे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तुम आ गए हो नूर आ गया। पंचम दा परेशान हो गए, पंचम दा बेचैन हो गए। उन्होंने गुलजार की ओर देखा और कहा, ये क्या कर डाला तुम, कोई भी गाना मीटर पर क्यों नहीं है? इन शब्दों से फिल्म में म्यूजिक तैयार कैसे करेंगे? दोस्तों, 70 के दशक में ज़्यादातर समय संगीत निर्देशक पहले गाने के ट्यून्स बनाते थे और फिर गीतकार को उस मीटर पर गाने लिखने पड़ते थे। अब आर डी बर्मन, जिन्होंने पहले ही फिल्म आंधी के गानों का मीटर गुलजार साहब को दे दिया था, उन्होंने देखा कि कोई भी गीत के बोल मीटर पर नहीं है। गाने के बोल पढ़ने के बाद आर डी बर्मन ने सीधे गुलजार साहब से कहा, तुमने ऐसी पंक्तियाँ फिर से लिखी हैं जो मीटर में कभी फिट नहीं होंगी। इन शब्दों से यार संगीत कैसे बनाएं? बोलो। ये शब्द कविता के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन गीत के लिए नहीं। जाओ दोबारा इसको मीटर पर लिख के लाओ। पूरी रात जाकर गाना लिखने वाले गुलजार साहब ने आर डी बर्मन की ओर देखा और कहा, अरे भाई, ये गाने लिखने के लिए मैं पूरी रात नहीं सोया। अब तुम मुझे इसे बदलने के लिए कह रहे हो? कुछ सोचो। ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे, ये फिल्म के सीन्स की सिचुएशन पर फिट बैठते हैं, और पूरा गाना तो नहीं है, सिर्फ मुखड़ा ही तो है। तुम ये कर सकते हो, तुम पंचम हो, तुम ही कुछ उपाय निकालो। अब हंसते हुए गुलजार साहब ने कहा, तुम मेरे साथ हो मंजिलों की कमी। दोस्तों, पूरा दिन दोनों जीनियस एक साथ बैठे और गानों की बेहतरीन धुन तैयार करने के लिए जोरदार प्रयास करते रहे। आखिरकार पंचम दा दोनों गानों के लिए कुछ अनोखी धुनें लेकर आए, जिससे गुलजार साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि जब तुम संगीत तैयार करते हो पंचम, तो मेरे गीतों को हर बार उचित न्याय मिलता है। आर डी बर्मन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत हो गया मस्काल गाना, अब मैं अंतरा के लिए मीटर सेट करूँगा और तुम आज रात फिर से दोनों गानों के अंतरा लिखोगे, और वह भी मीटर में। कल कोई बहाना नहीं चलेगा। वैसे भी कल किशोर दा और लता जी गाने का रिकॉर्ड करने आएंगे और वे पूरा दिन इंतज़ार नहीं करेंगे। तुम आ गए हो नूर आ गया। उस दिन आधी रात के आसपास पंचम दा को गुलजार साहब का एक फ़ोन आया, भाई मीटर में नहीं बैठ रहे हैं अंतरे। दूसरी तरफ से गुलजार साहब, मुझे सोने दो, कल मीटर में गीत चाहिए मुझे, मुखड़ा तूने लिखा था अपने हिसाब से, बहुत मुश्किल से मैंने म्यूजिक बनाया, इसका अब मैंने तुझे मीटर दिया, तो इसमें अंतरा लिख के ला। दोस्तों, तुम आ गए हो और तेरा बिना ज़िंदगी से दोनों गानों का सही बोल बनाने के लिए फिर से गुलजार साहब को पूरी रात जागना पड़ा। सच कहें तो दोस्तों, अमर गीत यूं ही नहीं बनते। अगले दिन जब किशोर दा फिल्म आंधी के गाने रिकॉर्ड करने स्टूडियो पहुँचे, तो गाने के बोल और अपरंपरागत संगीत देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए। किशोर दा और लता जी को बहुत रिहर्सल करनी पड़ी और किशोर दा ने
रिकॉर्डिंग रूम में प्रवेश करने से पहले पंचम दा से कहा, एक टेक में रिकॉर्ड करना होगा, नहीं तो गाने में फील नहीं आएगा। और ये 2 गाने और इसके साथ साथ एक तीसरा गाना इस मोड़ से जाते हैं R.D. बर्मन और गुलजार साहब की बेहद खूबसूरत रचनाओं में से एक थी, जिसे परम न्याय तब मिला जब तीनों गानों को किशोर दा और लता जी की शाश्वत आवाज़ मिली। इस मोड़ से जाते हैं। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। सुपरहिट फिल्म आंधी के गानों पर कमेंट अवश्य करें, जिसे रिलीज होने के कुछ महीनों बाद 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया था। आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आधार पर इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये दावा करते हुए कि इससे कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये फिल्म गुलजार साहब के करियर की सबसे बेहतरीन डायरेक्शन में से एक है। तुम आ गए हो, नूर आ अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और रोमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। और जिस तरह से आप सपोर्ट करते आ रहे हैं उसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।